गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा और एडजेक्टिव को खूब विस्तार से पढ़ा। एडजेक्टिव में हम लोगों ने ये समझा कि एडजेक्टिव जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यह हमको नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव जो है ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके गुण दोष के बारे में बताता है। इसके बाद एडवर्ब पढ़ते हैं। एडवर्ब भी विशेषता बताने वाला है, लेकिन यह किसकी विशेषता बताता है, कैसे बताता है, उसको जरा समझते हैं। तो देखिए, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन होता है, जो निरर्थक होता है, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो जिस शब्द का अपने में कोई अर्थ नहीं है, उसके अर्थ के साथ कौन अर्थ जोड़ सकता है, इसलिए इंटरजेक्शन के साथ न तो एडजेक्टिव न तो एडवर्ब कोई उसकी विशेषता को नहीं बताता। लेकिन हमने पढ़ा है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसकी विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव है। तो नाउन छूट गया, प्रोनाउन छूट गया और एक इंटरजेक्शन छूट गया। तो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 3 छूट गए, तो बाकी बचते हैं 5। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। तो इन पांचों को ये एडवर्ब क्वालिफाई करता है। नाउन को भी वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है और प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। कैसे करता है वो समझते हैं। यहां पे हमने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो करता है कैसे? कठिनाई से, बड़ी कठोरता से। तो यहाँ हार्ड जो है ये इस वर्ब को क्वालिफाई करता है। ये हार्ड ये बताता है कि कैसे वह वर्क करता है। तो ये एडवर्ब है जो कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। ही कैसा है? गुड है। कितना गुड है? बहुत गुड है। तो ये जो शब्द है ये गुड को क्वालिफाई कर रहा है। यह गुड जो है एक प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये गुड एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और इसको क्वालिफाई करने वाला ये वेरी शब्द जो है ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई किया यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया एडवर्ब ने। उसके बाद तीसरे सेंटेंस पे आते हैं, जैसे सी वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत कठोर मेहनत करती है। तो ये हार्ड शब्द अभी हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब है। ये एडवर्ब है। कितना हार्ड? वेरी हार्ड, बहुत कठिन। तो ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या एडवर्ब को क्वालिफाई करे, उन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्ब। यहां देखते हैं, द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। हेलीकॉप्टर उसके घर के ठीक ऊपर मंडराता रहा। तो कहां मंडराता रहा? एग्जैक्टली ओवर। ओवर जो है प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन की मतलब ऊपर। कितना ऊपर? कैसे ऊपर? ठीक ऊपर। ऊपर कैसे ऊपर? ठीक ऊपर, घर के ठीक ऊपर। तो ये ओवर प्रीपोजिशन जो है उसको ये एग्जैक्टली जो है ये एडवर्ब उसकी विशेषता बता रहा है। कैसे ऊपर? ठीक ऊपर। तो ये एडवर्ब है जो कि प्रीपोजिशन का विशेषता बताता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। He likes her simply because she has a clear conscience. वह उसे पसंद करता है केवल इसलिए कि उसके पास साफ सुथरा विवेक है। तो उसके साफ सुथरे विवेक के नाते वह उसे पसंद करता है। तो बिकॉज जो है ये दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला
कंजंक्शन है। और इसलिए, केवल इसलिए तो ये इसलिए के साथ कुछ मीनिंग ऐड करता है, कुछ विशेषता ऐड करता है, इसलिए ये कंजंक्शन के साथ कुछ विशेषता ऐड करता है, इसलिए ये एडवर्ब कहलाएगा। ये एडवर्ब जो है ये एक सेंटेंस के साथ भी एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, सेंटेंस कह लीजिए या क्लॉज को भी यह क्वालिफाई कर सकता है। जैसे फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट, सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। तो कोई घायल नहीं हुआ कैसे? सौभाग्य से। तो सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है एडवर्ब। तो इस तरह एडवर्ब जो है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को और एक सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। तो इसके आगे इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिए, इसको पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। तो देखिए अगला पॉइंट ये मैं बताना चाहता हूं कि एक ही वर्ड को एडजेक्टिव और एडवर्ब बना के हम लोग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे है ए फास्ट ट्रेन, ये फास्ट जो है हमको बताता है कि ट्रेन कैसी है, फास्ट है। तो ये ट्रेन कैसी अर्थात नाउन कैसा है वो बताता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। यहां हम कहते हैं द रैबिट रैन वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज दौड़ा। दौड़ा कैसे? बहुत तेज या तेज। तो ये फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहाँ पे दौड़ा कैसे मतलब वर्ब कैसे हुआ उसके बारे में बता रहा है, इसलिए वो एडवर्ब है। यहां देखिए हार्ड डे, कैसा दिन है? बड़ी कठिनाइयों का दिन है। तो डे नाउन है, नाउन के बारे में ये बताने वाला ये एडजेक्टिव है। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत कठोर परिश्रम कर रहा हूं। परिश्रम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं कैसे? बहुत कठिनाई से। तो हार्ड यहाँ पे वर्क कैसे हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव और हार्ड यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ए मंथली बिल, बिल कैसा है? मंथली है। तो बिल नाउन है और नाउन के बारे में क्वालिफाई, नाउन के बारे में कुछ बताने वाला शब्द मंथली ये एडजेक्टिव है। आई पे इट मंथली, पे करते हैं कैसे? मंथली, माहवारी। तो पे करते हैं कैसे बता रहा है, इसलिए यहां पे ये एडवर्ब है। तो वर्ब कैसे हो रहा है इसलिए एडवर्ब है। द रॉन्ग आंसर, आंसर कैसा है? रॉन्ग है। ये नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये रॉन्ग शब्द जो है एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर देखिए वी वेंट, कैसे? गलत, हम लोग गलत गए। तो गए कैसे? गलत। तो ये शब्द जो है यहाँ पे कैसे गए, वर्ब कैसा हुआ उसके बारे में बता रहा है एडवर्ब। द नेक्स्ट डे, डे कौन सा? अगला। तो डे के बारे में बता रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव, नाउन के बारे में बता रहा है। हु इज गोइंग नेक्स्ट, आगे कौन जाने वाला है? जाने वाला है आगे। तो यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब है। तो इस तरह से एक ही शब्द को एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह हम लोग यूज करते हैं सेंटेंसों में। इसको देख के घबराना नहीं चाहिए कि हमने तो ये पढ़ा था कि वो एडवर्ब एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब में कैसे यूज हुआ, या ये एडवर्ब में यूज हुआ है तो एडजेक्टिव में कैसे यूज हुआ, हो सकता है। तो नेक्स्ट अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो देखिए एडवर्ब जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इन तीन तरह के एडवर्बों में बारी बारी से एक एक एडवर्ब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पहला जो है सिंपल एडवर्ब, ये सिंपल एडवर्ब के द्वारा हम लोग टाइम, प्लेस, नंबर, नंबर और फ्रीक्वेंसी, नंबर फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता,
मैनर मतलब ढंग, रीजन कारण, डिग्री मतलब परिमाण। अफर्मेशन और निगेशन, अफर्मेशन मतलब स्वीकारोक्ति और निगेशन मतलब नकारात्मक। तो ये बोध कराते हैं सिंपल एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब भी 7 तरह के होते हैं। ये कितने तरह के? 7 तरह के होते हैं। उसमें का पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये मैनर का मतलब ढंग। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमको ये दिखाता है, ये बताता है कि क्रिया कैसे हुई, वर्ब कैसे हुआ, किस ढंग से हुआ, उसके बारे में बताता है। मतलब ये कार्य होने का तरीका बताता है। जैसे ही वर्क्स, कैसे? ऑनेस्टली। ही वॉक्स, कैसे? स्लोली। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमको कार्य होने का ढंग बताता है, क्रिया किस तरह से हो रही है वो बताता है। कुछ एडजेक्टिव से बनने वाले जो एडवर्ब है उनके अंत में हम लोग एलवाई लगा के बनाते हैं। एडजेक्टिव के अंत में एलवाई लगा देते हैं, वो एडवर्ब बन जाते हैं और इनको हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर ही कहते हैं। जैसे स्लो, ये एडजेक्टिव है। ही वॉक्स द स्लो ट्रेन, ट्रेन कैसी है? स्लो। तो एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दे, स्लोली कर दे, तो वो एडवर्ब बन गया। ग्लैड, ग्लैड में एलवाई जोड़ दे, एडवर्ब बन गया। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एलवाई जोड़ दिया, एडवर्ब बन गया। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव से बने हुए जो एडवर्ब है जिनके अंत में एलवाई लगता है उनको हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर में देखिए कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनको हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म में भी लिखते हैं और एडवर्ब फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे ये आप नोट कर लें पॉज करके, उसके बाद फिर आगे देखें। यहां पे देखिए कुछ सेंटेंस हमने लिख रखा है, जैसे ही इज ए माइजर। वह क्या है? माइजर है, कंजूस है। तो ये नाउन का काम कर रहा है। किसका? नाउन का। यहां पे मैंने लिख रखा है ही इज ए माइजर मैन। हम क्या लिखना चाहते हैं? वह एक कंजूस आदमी है। मतलब इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करना चाहते हैं। लेकिन माइजर का एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो माइजरली होगा। ही इज ए माइजरली मैन, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म। यहां पे हमने लिख रखा है ही बिहेव्ड माइजरली, वह कंजूसों की तरह व्यवहार किया। यहां हम एडवर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब तो दोनों एक ही तरह के हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर माइजरली को हमें एडवर्ब के रूप में यूज करना है तो वहां पे हम लिखेंगे ही बिहेव्ड इन ए माइजरली मैनर, इन ए माइजरली मैनर। ये अब हुआ एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म किसका? माइजर। तो इस तरह से देखिए ये कुछ नाउन है जिनसे हम एडजेक्टिव भी बनाते हैं और एडवर्ब भी बनाते हैं। जैसे कावर्ड है, कावर्ड को एडजेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो कावर्डली हो जाएगा। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ के एडवर्ब बनाते हैं। इसीलिए हम ये गलतियां कर देते हैं कि एडजेक्टिव एडवर्ब, इसको हम लोग एडवर्ब समझ लेते हैं गलती से, लेकिन ये एडजेक्टिव फॉर्म। और एडवर्ब फॉर्म में अगर लिखना हो तो इन्हें कावर्डली मैनर होना चाहिए। उसी तरह निगार्ड, निगार्ड का मतलब भी कंजूसी है, कंजूस।
तो इसका अगर एडजेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो इसके अंत में एल वाई जोड़ देंगे, निगार्डली। और एडवर्ब फॉर्म में लिखेंगे तो इन ए निगार्डली मैनर। उसी तरह माइजर है, माइजर का यहाँ यूज करके आपको बताया ही है। स्कॉलर भी उसी तरह का है, स्कॉलरली एंड इन ए स्कॉलरली मैनर। तो इस तरह से एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म इन नाउनों के अलग अलग होते हैं। ये देखने में एडवर्ब लगते हैं लेकिन ये एडवर्ब है नहीं, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। अब इसके बाद और आगे चलते हैं। तो सिंपल एडवर्ब में हमने 7 प्रकार के एडवर्ब पढ़े कि 7 प्रकार के एडवर्ब होते हैं, जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर हमने पढ़ा। एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम हमको समय बताता है, और ये आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, शुड, टुडे, टुमारो, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे आई केम लेट, मैं आया कब, देर से, समय बता रहा है। तो व्हेन लगा के, वर्ब में व्हेन लगा के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम निकल जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस देखिए, ये स्थान बताता है, जैसे हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, बिलो, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे है आई कुड नॉट फाइंड द बुक एनीवेयर, मैं किताब कहीं नहीं पाया। कहाँ नहीं पाया? कहीं नहीं पाया। तो पाया कहाँ? प्लेस बताएगा। जब वेयर लगा के क्वेश्चन करेंगे वर्ब में तो हमको एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर, दोनों एक ही है। तो ये हमको बताता है क्रिया कितनी बार हुई। वंस हुई, ट्वाइस हुई, थ्राइस हुई, ऑलवेज हुई, नेवर हुई, सेल्डम हुई, ऑफन हुई, फ्रीक्वेंसी हुई, फ्रीक्वेंटली हुई, बार बार हुई। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको ये बताता है कि कितनी बार क्रिया हुई। जैसे आई कैन नेवर बिहेव इन सच ए रेकलेस मैनर, तो नेवर यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। सी सेल्डम गोज टू द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी जाया करती है। कब जाया करती है? सेल्डम। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमको ये बताता है कि कोई क्रिया कितनी कम हुई, कितना ज्यादा हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ। जैसे वेरी, मच, मोर, क्वाइट, TOO2, लिटिल, ऑलमोस्ट, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये हमको क्रिया किस परिमाण में हुई वो बताता है। जैसे आई एम क्वाइट वेल, मैं लगभग ठीक हूँ। इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट या द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, लगभग खत्म हो चुका है। तो कितना खत्म हुआ है? लगभग खत्म ही हो चुका है। एडवर्ब ऑफ रीजन हमको कारण बताता है, वर्ब के होने का कारण बताता है। शो, हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ऑन अकाउंट ऑफ। तो कॉन्सिक्वेंटली और ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब फलस्वरूप। तो ये जो है एडवर्ब ऑफ रीजन है। जैसे आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था। हेंस आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं आ न सका। तो ना आने का कारण क्या है? मैं ठीक नहीं था। आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता। सिंस ही हैज चीटेड मेनी पीपल, क्योंकि उसने बहुत लोगों को ठगा है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तब तक एक और रह जाता है एडवर्ब ऑफ निगोशिएशन या अफर्मेशन, उसको भी देख लेते हैं। तो ये 7वें तरह का एडवर्ब ऑफ मैनर देखते हैं, जिसमें पहला आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, मतलब जहां स्वीकृति, जो एडवर्ब हमको स्वीकृति का बोध कराता है। जैसे श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, ये एडवर्ब हमको ये बताते हैं कि श्योरली ये काम हो जाएगा। जैसे सी विल सर्टेनली हेल्प यू, वह निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगी। मदद करेगी स्वीकार है और निश्चित रूप से करेगी।
तो कैसे करेगी? निश्चित रूप से। तो ये सर्टेनली जो है ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। आई विल श्योरली रिपे द लोन, मैं बिल्कुल लोन रिपे करूंगा, कर्ज चुकाऊंगा। तो श्योरली ये भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। एडवर्ब ऑफ निगेशन जो निषेध करता है, जो निषेधात्मक वाक्य है, नो, नॉट, नेवर, ये सब एडवर्ब ऑफ निगेशन है। जैसे सी डिड नॉट रिप्लाई माई लेटर, उसने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। पत्र का जवाब दिया, नहीं दिया, निषेध करता है। आई नेवर चीटेड एनीवन, मैंने कभी किसी को ठगा नहीं। तो ठगा क्या? नेवर, कभी नहीं। तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक उत्तर देते हैं, मतलब निषेधात्मक ढंग बताते हैं। तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ मैनर खत्म हुआ। अब रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इन दोनों को अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेटरी वे से पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।